हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, यूपीपीजीटी, यूपीटीजीटी और यूकेपीएससी लेक्चरर परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होती हूँ आपके समक्ष। तो आज का हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू होती है इस प्रश्न के साथ, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इससे पहले भामह किस चीज के प्रवर्तक हैं? भामह किसके प्रवर्तक हैं? भामह अलंकार के प्रवर्तक है। किसके प्रवर्तक है? अलंकार के। ठीक है, भरत मुनि रस के प्रवर्तक हैं। तो आनंदवर्धन किसके हैं? ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कितने संप्रदाय बताए गए हैं? तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 6 संप्रदाय बताए गए हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। 6 संप्रदाय हैं। 6 में से 4 का जिक्र यहाँ है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आनंदवर्धन है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और कुंतक वक्रोक्ति के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के। अब इसके अलावा 2 संप्रदाय और जो मैंने यहाँ 6 बताई हैं, तो 6 में से 2 बचे। एक है हमारा ध्वनि संप्रदाय, अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, आचार्य वामन। ठीक है, कौन है? आचार्य वामन। बात करते हैं इसके आगे, जो हमारा छठा संप्रदाय है वह है औचित्य संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? औचित्य संप्रदाय। और औचित्य संप्रदाय के लेखक कौन, वो प्रवर्तक कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको पता चला है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारे आचार्य हैं, कितने संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत है? 6 संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हैं। अलंकार संप्रदाय, उसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। रस संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन और रीति संप्रदाय आचार्य वामन। और बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है कुंतक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ समझ में आया होगा कि कितने संप्रदाय हैं और किसका प्रवर्तक कौन है, किसका संबंध किससे है। फिर बात करते हैं नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है। आप सामान्यतः पढ़ते हैं तो रसों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप कहते हैं 9 है, लेकिन 9 रस है या भाव है? तो जब हम बात करते हैं रस की, तो भाव के आधार पर ही रस निर्धारित किए गए और रसों की संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती है। कुछ आचार्यों ने रसों की संख्या 11 भी मानी है, कुछ ने 10 मानी है, सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन जो रस के प्रवर्तक हैं उनके अनुसार रस की जो रसों की गिनती है वो कितनी बताई गई है? रस बताए गए हैं 8। कितने बताए गए हैं? 8। जो ये 9 है ये है सामान्यतः। अगर आपसे पूछा जाए रस कितने होते हैं, या सीधा आपसे प्रश्न किया जा रहा हो रस कितने हैं, तब आप संख्या बताते रस की 9। सामान्यतः रस की संख्या कितनी है? 9। आपसे पूछा जाए विश्वनाथ के अनुसार कितने रस है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने 10 कहा है? क्योंकि इन्होंने जो आप एक रस पढ़ते हैं वात्सल्य रस, जिसके प्रयोग सबसे ज्यादा सूरदास ने किया है भक्ति काल के अंतर्गत, तो वहां वात्सल्य रस उनके आधार पर, सूरदास के आधार पर नए रस की उत्पत्ति बताते हैं, 10वें रस के रूप में से परिभाषित करते हैं आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। सामान्यतः 9 माने गए, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को सम्मिलित करते हुए इनकी संख्या 10 मानी है। लेकिन अब बात आती है कि भरत मुनि ने 8 जो माने हैं उनमें ऐसा कौन सा रस है जो 9 की श्रेणी में वहां शामिल नहीं है? तो याद रखिए, जो 9 के अंतर्गत 9वां रस है वो है शांत रस। इसको आचार्य भरत मुनि ने स्थान नहीं दिया है अपने रसों की संख्या में, यानी कि वो निर्वेद
या श्रम या वैराग्य। जो हमारा स्थायी भाव बनता है, 3 वैराग्य इसके स्थायी भाव काउंट होते हैं। तीनों में से कोई भी आपको विकल्प के रूप में मिल सकता है, शांत का निर्वेद, शम या वात्सल्य, सॉरी वैराग्य। ठीक है, तो यहाँ शांत रस के जो 3 स्थायी भाव हम बता रहे हैं, इस शांत रस को आचार्य भरत मुनि रसों की संख्या में ये स्थान नहीं देते। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इससे संबंधित आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? आपसे यहाँ पूछा है भुक्तिवाद। इससे पूर्व मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो हमारे रस निष्पत्ति के सिद्धांत है कितने हैं, कितने आचार्यों ने दिए हैं? तो रस निष्पत्ति के 4 सिद्धांत दिए गए हैं, 4 आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, और इनमें इनका क्रम है। पहला दिया गया भट्टलोलट के द्वारा, इन्होंने दिया था उत्पत्ति या आरोपवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इधर आरोपवाद। फिर बात करते हैं भट्टलोलट के अलावा दूसरा जो नाम आता है वो आता है दूसरे नंबर पर। दूसरे आचार्य पूछा जा सकता है कि रस निष्पत्ति के प्रथम आचार्य कौन है? तो भट्टलोलट। दूसरे कौन है? दूसरे हैं शंकुक। ठीक है, कौन से हैं? आचार्य शंकुक। तो यहाँ इन्हें क्रम अनुसार ही याद रखना है। और शंकुक के द्वारा जो मत दिया गया वो कौन सा था? अनुमितिवाद। कौन सा था? अनुमितिवाद। ठीक है, तीसरे आचार्य यहाँ आपसे भुक्तिवाद के संदर्भ में जिन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया वो तीसरे आचार्य हैं, और तीसरे आचार्य में नाम आता है भट्टनायक का। किसका नाम आता है? भट्टनायक का। और इन्होंने जो दिया भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, भुक्तिवाद। फिर जो चौथे नंबर पर आते हैं, चौथे आचार्य हैं आनंदवर्धन। कौन है? सॉरी, अभिनवगुप्त। कौन है? अभिनवगुप्त। चौथे आचार्य हैं अभिनवगुप्त। और अभिनवगुप्त ने जो रस निष्पत्ति सिद्धांत दिया वो कौन सा है? वह है अभिव्यक्तिवाद। कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी के बारे में जान गए। अभिनवगुप्त का कौन सा है? इनका है अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शंकुक का है अनुमितिवाद और भट्टलोलट का है आरोपवाद। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये जो परिभाषा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किसके द्वारा दी गई है और इसके आधार पर कौन से संप्रदाय को व्याख्यायित किया गया, किसकी पुष्टि की गई? तो इस सूत्र के द्वारा, ये सूत्र दिया गया था आचार्य भरत मुनि के द्वारा, और इनके द्वारा अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में इस रस का इस सूत्र का विवेचन किया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी। व्यभिचारी का तात्पर्य संचारी भाव से है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह रस है। तो यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने अपने सूत्र में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बात नहीं की है स्थायी भाव की। विभाव शब्द आता है, अनुभाव आता है, और साथ ही तीसरा भाव जो जिसे हम कहते हैं संचारी। संचारी किसका मतलब है? यहाँ व्यभिचारी शब्द प्रयोग हुआ, तो व्यभिचारी का तात्पर्य क्या है? संचारी से है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि व्यभिचारी से क्या तात्पर्य है? व्यभिचारी का तात्पर्य संचारी भाव से है। इन तीनों के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है? वह रस कहलाता है। और वह रस का जो भाव है, रस का भाव क्या होता है? स्थायी। तो ये यहाँ देखेंगे कि परिभाषा के अंतर्गत इन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन स्थायी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, मम्मट की बात करें तो भामह, ये मैंने अभी बताया था कि अलंकार के प्रवर्तक है। मम्मट के जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश। भामह का काव्य अलंकार है। विश्वनाथ, इन्होंने रस के लिए एक सूत्र दिया था
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक है। काव्यम ये इनके द्वारा दिया गया सूत्र है जो रस के लिए दिया था, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। ठीक है। मम्मट ने कौन सा दिया था? तद 200 शब्दार्थ सहित सगुना अलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, सॉरी, तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट के द्वारा दिया गया आपका सिद्धांत सूत्र है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको चारों के बारे में यहाँ पता चल गया है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? अब यहाँ पर फिर प्रश्न घूम सकता है, आपसे पूछा स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। जब प्रश्न ये बन रहा है तो सामान्यतः की बात की गई है और सामान्य की बात की जाती है, तो इसका मतलब है कि आपसे 9 रसों के स्थायी भाव पूछे जा रहे। किसके? 9 के। तो यहाँ कितने हैं कुल संख्या? स्थायी भाव की कुल संख्या 9 है। लेकिन यहाँ एक शब्द एक और है 8। ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? जितने रस माने उतने स्थायी भाव माने। ये प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि ने स्थायी भाव कितने माने? तो 8। ठीक है। अब बात करते हैं 33 की। तो 33 क्या? 33 संचारी भाव है। 33 क्या है? संचारी भावों की संख्या है। ठीक, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 9। ठीक, ये हमारा उत्तर है। अनुभावों के कितने भेद माने गए हैं? अनुभावों के भेद माने गए हैं कितने? आंगिक, आहार्य, कायिक और मानसिक। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई? इनकी संख्या मानी गई है 8। 4। एक प्रश्न और आता है कि भरत मुनि ने आंगिक की कितनी संख्या मानी? तो आंगिक के भाव उन्होंने माने हैं 6। भरत मुनि ने आंगिक के भाव कितने माने हैं? 6। इसके अंतर्गत कितने भाव माने? 6। सॉरी, यहाँ एक चीज, कायिक नहीं, यहाँ आएगा सात्विक। और सात्विक भावों की संख्या कितनी है? ये निश्चित है 8 है। कितनी है? 8 है। आंगिक कितने माने भरत मुनि ने? किसके द्वारा माना गया? भरत मुनि के द्वारा। ठीक, और बात करते हैं सात्विक भावों की। तो सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। ये वो भाव होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपको कोई डरावनी मतलब ऐसी बात बताई जाए जो आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करे तो रोमांच, आपको कोई बात ऐसी बताई जाए जिससे आप शॉक हो जाए तो स्तंभ। ठीक है, और यदि कोई बात दुख भरी है उससे आप कहते हैं कि रंग पीला पड़ जाना, विवर्णीय, ये सब सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। तो सात्विक भाव की संख्या कितनी है? 8। एक और याद रखिएगा, प्रलय भी सात्विक भाव का ही पार्ट है। ये 8वां सात्विक भाव आता है प्रलय, यानी कि निश्चय होना। साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? साधारणीकरण संबंधित किससे? नाटक से संबंधित है, और ये सिद्धांत दिया था भट्टनायक ने। किसने सिद्धांत दिया था साधारणीकरण का? भट्टनायक ने। सबसे पहले भट्टनायक देते हैं साधारणीकरण का सिद्धांत। ठीक है। अभिनवगुप्त, इन्होंने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, रस निष्पत्ति सिद्धांत सूत्र दिया इन्होंने। ठीक है, और जगन्नाथ, ये जो हमारा काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे अंतिम के आचार्य इन्हें माना जाता है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अभी, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्रोध स्थायी भाव है या क्रोध रस है? तो याद रखिए, क्रोध स्थायी भाव है और इसका जो रस है वो है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। भय भयानक रस का है। किसका है? भयानक रस का है। जुगुप्सा, ये विभत्स रस का है। किसका है? विभत्स। और जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। जहां घृणा का भाव जगे वहां हम कहते हैं कि कौन सा भाव जगता है? जुगुप्सा का भाव जगता है। ठीक,
वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य कौन है? वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य कौन है? तो भरत मुनि ने तो 8 माने हैं, ठीक है। विश्वनाथ है जिन्होंने कितने माने हैं? 10 माने हैं। रूप गोस्वामी ने, मम्मट इन्होंने नहीं माने। मम्मट की रचना कौन सी है? मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, अभी मैंने बताई थी। रस को ब्रह्मन सहोदर किसने कहा है? रस को ब्रह्मन सहोदर कहने वालों में नाम किसका आता है? भट्टनायक का। किसका नाम आता है? भट्टनायक का। अब ये बार बार आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि भरत मुनि रस के प्रवर्तक हैं, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण पुस्तक लिखी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम इन्होंने दिया है, और अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैं। साधारणीकरण आलंबत धर्म का होता है, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? साधारणीकरण से संबंधित सबने अपने अपने तरीके से साधारणीकरण को प्रस्तुत किया है। तो ये कहते हैं आलंबत धर्म का होता है। आलंबन होता क्या है? आलंबन का तात्पर्य है जिसको देखकर भाव जगे, ठीक है, वो क्या है? आलंबन। तो यहाँ किसका होता है साधारणीकरण? यानी कि जो आश्रय है, जो वो साधारण आलंबन से जुड़ता है, तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, यहाँ किसका बता रहे हैं? साधारणीकरण आलंबत धर्म का होता है। ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किन्होंने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नगेंद्र किसका मानते हैं? कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। ये कहते हैं कि कवि की जो अनुभूति है उसी से साधारणीकरण होता है, ठीक है। और श्याम सुंदर दास की बात करते हैं साधारणीकरण के अंतर्गत, तो याद रखिए इन्होंने साधारणीकरण में मधुमती भूमिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? मधुमती भूमिका का सिद्धांत। ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि मधुमती भूमिका का सिद्धांत साधारणीकरण के अंतर्गत किसने दिया? तो श्याम सुंदर दास ने। किस आचार्य ने कवि की अनुभूति के साधारणीकरण पर बल दिया है? ये बात अभी की गई, किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र। किस आचार्य ने कवि की अनुभूति के साधारणीकरण पर बल दिया है? तो वो दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। चारों आपके समक्ष बता चुकी हूँ, तो कुछ बताने का। मधुमती भूमिका की चर्चा साधारणीकरण के प्रसंग में किस विद्वान ने की? यही जो अभी आपको विस्तारित रूप से बताया, उसी में ये प्रश्न यहाँ आ गया कि मधुमती भूमिका की चर्चा साधारणीकरण के प्रसंग में किसने की? तो वो करने वाले हैं कौन? केशवदास? नहीं, ये कब के कौन से कवि हैं? केशवदास कवि हैं रीतिकाल के, और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना। शुक्ल किसको मानते हैं? शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक जो कवि है वो मानते हैं चिंतामणि को, ठीक है। शुक्ल चिंतामणि को, नगेंद्र केशवदास को। मम्मट, इनकी रचना अभी बताई थी काव्य प्रकाश, और इनका सूत्र भी बताया था, क्या था? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है। भरत मुनि, इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इनके नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36, ठीक। साधारणीकरण न तो विभाव का होता है और न ही स्थायी भाव का। यहाँ जो ये परिभाषा दी गई है, ये कहता है कि साधारणीकरण न तो विभाव का होता है और न स्थायी भाव का, बल्कि वह कवि की निजी भावनाओं का होता है। यह मत किसका है? यह मत किसका है? साधारणीकरण तो विभाव का होता है, न स्थायी भाव का, बल्कि कवि की निजी भावनाओं का होता है। ये कवि की अनुभूति के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र देते हैं, ठीक है। परस्य न परिष्यति ममेति न ममेति च। परस्य न परस्यति ममेति न ममेति च। वह न दूसरे का है न मेरा है, वह मेरा भी है और दूसरे का भी। साधारणीकरण की यह व्याख्या किसने दी? इसको ध्यान से देखिए। परिष्यति, परस्य न परिष्यति ममेति न ममेति च। वह न दूसरे का हो न मेरा, वह न दूसरे का है न मेरा है, वह मेरा भी है और दूसरे का भी है। ये जो सिद्धांत परिभाषा दी थी, ये दी थी आचार्य विश्वनाथ ने। किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ ने। जगन्नाथ के बारे में भी आपको बताया गया। भट्टलोलट का भी आपको बता दिया कि ये रस निष्पत्ति सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। ठीक है। धनंजय, इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है 10 रूपक। ये 10वीं शताब्दी के कवि मतलब लेखक हैं।
इनका समय क्या है 10वीं शताब्दी। और इन्होंने अपनी पुस्तक 10 रूपक के अंतर्गत नाटक के 10 रूपक बताए हैं। क्या बताए हैं? 10 रूपक बताए हैं। किसके? नाटक के। किसने? धनंजय ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। यहाँ थोड़ा सा परिचय कि भट्टलोलट के अनुसार संयोग का अर्थ क्या है। संयोग के भट्टलोलट ने 3 अर्थ माने हैं। एक माना विभाव के साथ। विभाव के साथ उन्होंने क्या माना? उत्पाद्य उत्पादक संबंध। फिर वो कहते हैं अनुभाव के साथ, यानी कि जो रस सूत्र है भरत मुनि के द्वारा दिया गया, क्या है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। उसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन तीनों के लिए इन्होंने संयोग के 3 अर्थ माने, क्योंकि वो कहते हैं कि तीनों के संयोग से निष्पत्ति होती है रस की। तो क्या क्या भट्टलोलट ने माना, जो वो अपने सूत्र की रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हैं? विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक का संबंध है, अनुभाव के साथ गम्य और गमक का संबंध है, व्यभिचारी के साथ पोष्य और पोषक का संबंध है। ठीक है, तो पहले ये सब समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। विभाव के अंतर्गत क्या क्या आता है? विभाव वो भाव है जो हमें, यानी आश्रय वह, इसके अंतर्गत विभाव को समझिए। विभाव के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक आता है आलंबन, विभाव, यानी कि जो दूसरे से भाव आए, आलंबन। एक आता है उद्दीपन। और इन सब में इससे पहले एक चीज आती है इन दोनों से जुड़ के आश्रय। आश्रय होगा तभी आलंबन और उद्दीपन की भूमिका है, कर्व की महत्ता है। क्या है कि आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, आलंबन जिसको देखकर हुआ, उद्दीपन जो आलंबन के साथ प्रेरक तत्व जुड़ा है वो उद्दीपन कहलाता है। यानी कि आश्रय के मन में जो भाव जिसको देखकर जगा वो आलंबन, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं या उसकी वेशभूषा है या उसके विचार है, उससे वो जो उसका भाव है वो प्रेरित हुआ जगने के लिए, इसीलिए ये विभाव की बात यहाँ आती है। फिर अनुभाव, वे भाव जो मानव की शारीरिक क्रिया द्वारा प्रकट होते हैं, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, वो हमारे क्या है? अनुभव। व्यभिचारी, व्यभिचारी हमारे क्षणिक भाव होते हैं, जिनका कुछ नहीं, जैसे आपको डांट दिया तो आपको, मम्मी पापा ने डांट दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो आपको एक अचानक से गुस्सा आ गया, थोड़ी देर बाद आप खेलने में मस्त हो गए तो आपका वो गुस्सा क्या है? गायब हो गया। तो वो क्या था? संचारी भाव था। मम्मी पापा को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया तो वो क्या था? क्षणिक भाव था, यानी कि संचारी भाव था। लेकिन जब एक साथ विभाव जुड़ जाए, अनुभाव जुड़ जाए और आपका संचारी भाव जुड़ जाए, तो इन तीनों के मेल से जिस रस की निष्पत्ति होती है वो आपका स्थायी भाव होता है। यानी कि वो भाव जो लंबे मन में तो था लेकिन वो प्रकट होने के लिए उसे इन तीनों ने प्रेरित किया, जिसके माध्यम से वो फिर जल्दी से खत्म नहीं होता है, वो परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है और एक लंबे समय तक आपको प्रभावित करता है। वही हमारा क्या है? वह हमारा स्थायी भाव है। ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसके अंतर्गत हमने अपने कुछ प्रश्न देखे। अगली कक्षा में फिर काव्य शास्त्र से संबंधित ही आपकी प्रश्नावली रहेगी। अभी काव्य शास्त्र वाला जो पोर्शन आपको बहुत कठिन लगता है उसी पर मैं प्रश्नावली लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, डॉक्टर राखी काम्बोज, और प्रश्नावली आप हल करते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसकी का मूल्यांकन करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।